तभी हम दो आदमियों को देखते हैं जो जेसीबी से खुदाई करवा रहे होते हैं। उसी दौरान एक आदमी अपने बॉस से बताने के लिए जाता है हम जिस चीज को ढूंढ रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहा। दरअसल दोस्तों इस आदमी का बॉस दो मुंह वाले एनाकोंडा को ढूंढ रहा होता है जिससे ये सब उसे पकड़कर बेच सके। और दोस्तों इस आदमी का नाम सियाओ होता है। तभी इसका बॉस सियाओ से बताता है अगर हमें कोई बड़ी चीज चाहिए तो उसे पाने के लिए बिना सोचे काम भी करना होता है। उसी दौरान सियाओ का फ्रेंड गुआन दोनों को बुलाता है कुछ दिखाने के लिए। जब बॉस उसे देखने के लिए जाता है तभी एक वर्कर उसके पास आता है और उससे बोलता है हमें और पैसे चाहिए तभी हम इस कोफिन को बाहर निकालेंगे। ये बात सुन सियाओ गुस्सा हो जाता है लेकिन बॉस उसे पैसा देता है और अब वर्कर कोफिन को बाहर निकालने के लिए उसे ऊपर उठाते हैं। तभी कोफिन के अंदर से ढेर सारे स्नेक बाहर निकलने लगते हैं और वर्कर को काटने लगता है। ये देख वर्कर के साथ रहने वाला आदमी डर जाता है और स्नेक को उससे दूर करके उसे बचाता है। उसी दौरान बॉस अपनी गाड़ी के पास जाता है जिसमें सुअर की मरी हुई बॉडी रखी हुई होती है और बॉस उस सुअर के मीट को गड्ढे में डाल देता है जिससे यहाँ पर बड़ा वाला स्नेक आ जाए, क्योंकि अब बॉस को पता चल गया होता है कि इधर कोई बड़ा स्नेक है। तभी सारे स्नेक एक होल के अंदर जाने लगते हैं। ये देख सियाओ अपने बॉस से कहता है ये सारे स्नेक सुअर के मीट को देखकर भाग क्यों रहे हैं। बॉस ये बात सुन बस होल में देख रहा होता है। इधर हम वर्कर को देखते हैं जो कहता है अब हमें स्नेक काट लिया है, अब उसका इलाज कौन करवाएगा। ये बोल अपने साथियों से वो तुरंत बॉस के पास जाता है और उससे कहता है मेरे भाइयों को सब पता है तुम लोग स्नेक पकड़ने के लिए आए हो, इसलिए अब हमें और पैसे चाहिए और अपना इलाज भी करवाना है। ये बात सुन सियाओ कहता है पहले तुम और खुदाई करो मैं दे रहा हूँ। तभी बॉस को होल के अंदर से एक बड़ा सा स्नेक बाहर आता हुआ दिखता है। ये देख बॉस तुरंत उस वर्कर को अचानक अपने औजार से उसे मार देता है। ब्लड के महक से स्नेक ऊपर आने लगता है और इसके ऊपर अटैक कर देता है उसे खाने के लिए। ये देख उसका फ्रेंड उसे बचाने के लिए जाता है लेकिन उसे बचा नहीं पाता क्योंकि स्नेक उसे बहुत बुरी तरह से पकड़ लिया होता है। ऐसा देख उसका फ्रेंड जेसीबी से स्नेक के ऊपर मारता है। ये देख बॉस सियाओ से कहता है जाओ उसे मार दो नहीं तो वो स्नेक की स्किन को खराब कर देगा। और सियाओ तुरंत उसके पास जाकर उसे चाकू से मार देता है और उसी के अंदर बैठ जाता है क्योंकि स्नेक अब उसकी तरफ जा रहा होता है और सियाओ के ऊपर अटैक कर देता है। इधर हम बॉस को देखते हैं जिसके पास एक वर्कर जाता है हेल्प मांगने के लिए लेकिन बॉस उसे भी बहुत बुरी तरह से मार देता है। ये देख उसका एक साथी यहाँ से डरकर भाग जाता है। उसी दौरान सियाओ को बॉस एनाकोंडा को पकड़ लेता है। ये देख स्नेक उसके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन बॉस उससे बच जाता है और अपने वेपन से स्नेक के सिर के ऊपर अटैक कर उसे बेहोश कर देता है और सब स्नेक को गाड़ी के अंदर रखते हैं और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तभी होल के अंदर से एक बड़ा सा स्नेक बाहर निकलता है जिसके पास दो मुंह होता है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा होता है। तभी सीन चेंज होता है और हम एक पुरानी फैक्ट्री को देखते हैं जहाँ पर एक लेडी अपनी छोटी बच्ची के साथ रहती है और ये लेडी इस फैक्ट्री में काम करती है जिसका नाम सिया है। लेडी अपने काम पर जाने से पहले अपने बच्चे से कहती है ज्यादा दूर न जाना खेलने के लिए, टाइम पर वापस आ जाना। और दोस्तों इस बच्ची का नाम जोई होता है जो बोल नहीं पाती। जब जोई की मॉम अपने काम पर जाती है तो उसी दौरान जोई भी वहाँ से फैक्ट्री की तरफ खेलने के लिए जाती है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो सुअर के मीट को काट रहा होता है। दरअसल दोस्तों इस फैक्ट्री में सुअर के मीट से हॉट डॉग बनाया जाता है। उसी दौरान यहाँ पर सिया आती है जिसको देख एक लेडी वर्कर उससे बोलती है जाओ वहाँ पर बॉक्स रेडी है उसे डिलीवर करवा दो। ये बात सुन सिया बॉक्स को देखने के लिए जाती है। तभी सिया उस आदमी को देखती है जिसको देख उसे कुछ अजीब लगता है। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं तो सुअर के ब्लड को फेंक रहा होता है जहाँ पर एक स्नेक का बच्चा रेंग रहा होता है। इसके बाद हम जोई को देखते हैं जो फैक्ट्री के अंदर घूम रही होती है। तभी उसके बगल में एक बड़ा सा स्नेक गिरता है जो एक इंसान को निकल रहा होता है। ये देख जोई डर जाती है। उसी दौरान स्नेक के पास सियाओ और उसका फ्रेंड आता है। ये देख दोनों डर जाते हैं। तभी सियाओ का फ्रेंड जोई को देख लेता है जिसको देख वो सियाओ से बताता है ये लड़की ड्राइवर सिया की बच्ची है, ये इस बारे में बता सकती है। जिस पर सियाओ उसे बताता है ये लड़की बोल नहीं सकती और सियाओ जोई को पकड़कर उसे छिपा देता है। इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम मिस ली होता है और ये लेडी इस कंपनी की मैनेजर होती है जिसके पास सियाओ जाता है और उससे कहता है मेरा बॉक्स रेडी है डिलीवर के लिए। ये बात सुन मिस ली उससे कहती है मैं नहीं जानती इसके अंदर क्या है लेकिन ऐसा काम करो कि कोई प्रॉब्लम ना आए। ये बात सुन सियाओ कहता है ये मेरे बॉस ने दिया है तुम्हारे लिए। पैसे लेते ही मिस ली उससे कहती है जाओ तुम अपना काम करो। जब सिया उस बॉक्स को लोड करने के लिए जाती है तभी वो सियाओ से पूछती है इसके अंदर क्या है, जिस पर सियाओ उससे बोलता है हॉट डॉग्स हैं। ये बात सुन सिया सियाओ से कहती है मैं इसके अंदर देखना चाहती हूँ कि क्या है। तभी सियाओ उससे कहता है तुम्हें देखने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस अपना काम करो। ये बोल सियाओ अपने काम को करने लगता है लेकिन सिया उसे रोकती है और कहती है पिछले वाले बॉक्स में कुछ पाया गया था जिससे मेरी सैलरी कटी थी। ये सुन सिया उसे कहता है मिसली ने इसे पूरे तरीके से चेक किया है लेकिन सिया उसकी बात नहीं सुनती। ये देख सिया उस पर गुस्सा हो जाता है और सिया के हाथों को पकड़ लेता है। तभी यहाँ पर सियाओ का बॉस आ जाता है जिसका नाम जून होता है जो सिया को रिपोर्ट दिखाता है ये बॉक्स ठीक है
और जून सिया से बोलता है तुम्हें अपना काम खत्म करके यहाँ से जाना चाहिए। ये बात सुन सिया अपने काम को करने के लिए जाती है। फिर हम रात के वक्त सभी वर्करों को देखते हैं जो पार्टी कर रहे होते हैं। तभी इन सभी वर्करों का हेड इनसे कहता है आज से मिस ली मेरी जगह पर काम करेंगे। ये बात सुन सभी वर्कर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जैंग होता है, जो झाड़ियों में पॉइजन मार रहा होता है जिससे इस जगह पर स्नेक ना पाए। तभी उसी दौरान जैंग के पीछे वो आदमी आता है और जैंग को डराता है जिससे वो उसके ऊपर पॉइजन डाल देता है। ये देख वो जैंग से कहता है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। ये बात सुन जैंग तुरंत गॉड से प्रे करता है कि मेरे दोस्त को कुछ ना हो। ये सुनी आदमी जिसका नाम डेवियन होता है वो हंसने लगता है और जैंग को सुअर का मीट देता है पकाने के लिए। उसी दौरान हम सिया को देखते हैं जो अपने हेड को कुछ बताने के लिए जा रही होती है। ये देख जैंग उससे पूछता है क्या हुआ, जिस पर वो उससे कहती है मैं फैक्ट्री के हेड को ढूंढ रही हूँ। दूसरी तरफ हम फैक्ट्री के हेड को देखते हैं जो लीडर के साथ मस्ती कर रहा होता है। तभी सिया हेड को देखती है और उसे रोकती है और कहती है मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुन हेड कहता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। उसी दौरान मिस ली कहती है जब भी मैंने तुमको देखा है तुम्हारे पास बहुत ही क्वेश्चन होते हैं। तभी हेड सियाओ से कहता है जो भी तुम्हें दिक्कत है कल बताना। ये बोल वो जाने लगता है लेकिन सिया उसे रोकती है और कहती है आज जब मैं बॉक्स को लोड कर रही थी तो उसके अंदर से बहुत ही स्मेल और ब्लड निकल रहा था, इसलिए आपको उस बॉक्स को चेक करना चाहिए। ये सुन मिस ली कहती है सारे बॉक्स को मैं चेक करती हूँ, तुम ये कैसे कह सकती हो। लेकिन हेड किसी का भी बात नहीं सुनता और धक्का मारकर यहाँ से जाने लगता है और दोनों से कहता है इसके बारे में कल बात होगी, जाओ तुम लोग मूवी एंजॉय करो। जब दोनों मूवी देख रहे थे तभी जैंग उससे कहता है टेंशन न लो तुम्हारा पैसा नहीं कटेगा। उसी दौरान सिया कुछ बच्चों को देखती है जो खेल रहे होते हैं। तभी उसे जोई की याद आती है जिससे वो जैंग से पूछती है क्या तुमने जोई को देखा है, जिस पर वो कहता है नहीं। ये बात सुन सिया तुरंत जोई को खोजने के लिए जाती है। इधर हम हेड और मिस ली को देखते हैं जो इंटीमेट हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम सिया और जैंग को देखते हैं जो जोई को ढूंढते ढूंढते सिया के कमरे में पहुंचते हैं। तभी जैंग को सब्जियों के ऊपर एक स्नेक दिखता है। ये देख वो सिया को दूर करता है और सिया जोई को रूम में खोजती है जहाँ पर वो बेड के नीचे छिपी हुई होती है। इधर हम जैंग को देखते हैं जो स्नेक को पकड़कर बाहर फेंकता है और सिया जोई को चेक करती है कि उसे कुछ हुआ तो नहीं और सिया जोई से कहती है अब मैं तुम्हें कभी भी अकेले नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद हम सिया और उसके फ्रेंड को देखते हैं जो स्नेक्स को पकड़कर एक बैग में भर रहे होते हैं। तभी सियाओ का फ्रेंड बॉस को फोन करता है हमें यहाँ बहुत सारे स्नेक मिले हैं जिनको बेचकर हम लोग बहुत पैसे कमाएंगे। फिर हम फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ लड़कियों को देखते हैं जो मसाज करवा रही होती हैं। तभी हम ढेर सारे स्नेक को देखते हैं जो मसाज रूम के अंदर आने लगते हैं। बाहर हम खिड़कियों के पास एक आदमी को देखते हैं जो चोरी चोरी सारी लड़कियों को देख रहा होता है। तभी उसकी आंखों पर एक स्नेक काट लेता है जिससे ये आदमी मर जाता है। तभी हम ढेर सारे स्नेक को देखते हैं जो बॉक्स के अंदर से निकलकर बाहर आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम जैंग को देखते हैं जो सभी से बताता है बचकर यहाँ से जाना क्योंकि मैंने इधर एक स्नेक देखा है। तभी यहाँ पर ढेर सारे स्नेक आने लगते हैं। उसी दौरान जब सब मूवी देख रहे थे तभी पर्दे के पीछे से एक इंसान के चीखने की आवाज सुनाई देती है जिससे सब डर जाते हैं। ऐसा देख कुछ लोग उसे देखने के लिए उसके पास जाते हैं मगर तभी पर्दे के अंदर से एक बड़ा सा स्नेक बाहर निकलता है। ये देख सब डर जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। तभी स्नेक एक आदमी के ऊपर अटैक कर उसे मार देता है। इधर हम हेड को देखते हैं जो इंटीमेट होने के दौरान स्नेक को देख डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है। लेकिन मिसली को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि उसकी आंखें कपड़ों से ढकी हुई होती है। जब वो कपड़े को हटाती है तो ये देख डर जाती है क्योंकि इस कमरे में बहुत सारे स्नेक आ गए होते हैं और वो अपने आप को बचाने के लिए तुरंत कमरे से बाहर निकलती है। और हम बाहर सभी वर्करों को देखते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं क्योंकि इन सभी के पीछे बड़ा वाला स्नेक पड़ा होता है। तभी मिसली के पीछे एक पाइथन आता है जो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। ये देख मिसली उससे बचकर भाग जाती है और अब स्नेक सभी को मारने लगते हैं। तभी मसाज रूम के अंदर ढेर सारे स्नेक आने लगते हैं। ये देख सभी लोग डर जाते हैं और यहाँ से बाहर भागने लगते हैं। उसी वक्त हम सिया को देखते हैं जो जोई से कहती है तुम यहीं पर रहो मैं बाहर जाकर आती हूँ। ये बोल वो बाहर जाती है जहाँ पर वो ढेर सारे स्नेक को देख डर जाती है और तुरंत जोई को अपने साथ लेकर बाहर जाने लगती है। उसी दौरान एक आदमी के ऊपर स्नेक अटैक करता है। तभी एक और स्नेक आ जाता है जो उस आदमी को पकड़कर बीच में से फाड़ देता है। ये देख सब बहुत डर जाते हैं। फिर हम सियाओ के बॉस को देखते हैं जो बड़े वाले स्नेक के ऊपर नजर रख रहा होता है। इसके बाद हम सियाओ को देखते हैं जो ढेर सारे स्नेक को देख बहुत खुश होकर बोरे में भर रहा होता है। लेकिन अभी इन दोनों को पता नहीं होता कि स्नेक्स फैक्ट्री में बहुत तेजी से फैल रहे हैं। दूसरी तरफ हम जैंग को देखते हैं जिसके ऊपर बड़ा वाला स्नेक अटैक करने के लिए जाता है। ऐसा देख वो उससे बचकर भागता है लेकिन अब स्नेक बहुत बुरी तरह से लोगों को मार रहा होता है जिससे सब अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हैं। तभी यहाँ पर बड़ा वाला एनाकोंडा आ जाता है जो एक आदमी को पकड़कर उसे मारकर खा जाता है। फिर हम बेसमेंट के अंदर सिया को देखते हैं जो जोई को लेकर एक अलमारी के अंदर
जाकर छिप जाती है और अब इस बेसमेंट के अंदर ढेर सारे स्नेक आगे होते हैं जो इन्फेक्शन की तरफ फैल रहे होते हैं। तभी एक स्नेक अलमारी के अंदर आ जाता है और सिया के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। ये देख सिया अलमारी के डोर को खोल देती है जिसके बाहर ढेर सारे स्नेक होते हैं, लेकिन वो सभी से बचकर यहाँ से बाहर निकलती है। तभी यहाँ पर एक बड़ा सा स्नेक आ जाता है और उसको देख उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे वो उससे बचकर नीचे गिर जाती है। और अब स्नेक जोई को देख उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। ये देख सिया एक डंडे से स्नेक के ऊपर मारकर उसे दूर करती है, लेकिन अब स्नेक बहुत गुस्सा हो जाता है और सिया को काटने के लिए जाता है। ऐसा देख सिया फैन को चालू कर देती है जिससे स्नेक डूबने लगता है। इसका फायदा उठाकर सिया तुरंत जोई को लेकर बाहर निकलती है। इसके बाद हम मिसली और जैंग को देखते हैं जहाँ पर दोनों स्नेक से छिप रहे होते हैं। तभी मिसली जैंग को देख उसके मुंह को बंद करती है जिससे वो कोई आवाज न निकाल पाए, क्योंकि स्नेक इन दोनों के बगल से जा रहा होता है। तभी जैंग से आवाज हो जाती है जिससे स्नेक को इन दोनों के बारे में पता चल जाता है। ये देख दोनों अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हैं। फिर हम इस कंपनी के हेड को देखते हैं जो बेहोश होता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने ऊपर स्नेक को देख डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए मरने का नाटक करता है, क्योंकि ली और जैंग के पीछे दो मुंह वाला स्नेक पड़ा होता है जो उसी की तरफ आ रहा होता है। उसी वक्त हम सियाओ के बॉस जून को देखते हैं जो अपने लोगों के साथ यहाँ पर आता है दो मुंह वाला स्नेक पकड़ने के लिए। दूसरी तरफ हम सिया और बाकी के लोगों को देखते हैं जो इस जगह से निकलने के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये बात सुन सिया सभी से कहती है हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमारे चारों तरफ ढेर सारे स्नेक हैं। तभी यहाँ पर दो मुंह वाला स्नेक आ जाता है जिसको देख सब डर जाते हैं। तभी स्नेक एक लड़की के ऊपर अटैक करता है जिससे सिया को उससे झटका लग जाता है और वो दीवार से टकरा जाती है जिससे उसके सर में चोट लग जाता है और वो बेहोश होने लगती है। ये देख जोई तुरंत अपने मॉम के पास जाती है जिस पर सिया जोई से कहती है यहाँ से दूर जाओ। ये बात सुन जोई तुरंत दूर जाती है और अपने गुलेरे से स्नेक के ऊपर अटैक करती है जिससे स्नेक का ध्यान अब जोई के ऊपर पड़ जाता है। ये देख वो तुरंत यहाँ से भागती है और अब जोई के पीछे स्नेक पड़ गया होता है। ये देख जोई की मॉम बहुत डर जाती है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। तभी यहाँ पर जून आता है अपने लोगों के साथ जिसको देख सिया कहती है मेरे बच्चे को बचाओ। ये बात सुन जून बड़े वाले स्नेक के पीछे जाता है उसे पकड़ने के लिए। इधर हम जून को देखते हैं जो अपने आप को बचाने के लिए भाग रही होती है। दूसरी तरफ हम जैंग को देखते हैं जो सिया के पास आता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है लेकिन वो बेहोश होती है। फिर हम जोई को देखते हैं जिसके ऊपर स्नेक अटैक करता है। ऐसा देख वो अपनी जान बचाने के लिए कूद जाती है लेकिन स्नेक फिर खड़ा हो जाता है और वो जोई के ऊपर अटैक कर देता है। तभी सीन कट होती है और हमें अगली सुबह सिया को दिखाया जाता है। जब उसे होश आता है तो वो सभी से पूछती है क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है, जिस पर सब कहते हैं मैंने नहीं देखा। ये बात सुन सिया बहुत परेशान हो जाती है। तभी हम मिस्ली को देखते हैं जिसके पास उसका हेड आता है और उससे कहता है मैंने ऐसे किसी को खोजा है जो हमारी हेल्प कर सकता है और हम सभी को यहाँ से बाहर निकाल सकता है। तभी इसके पास इसके सारे वर्कर आ जाते हैं और उससे कहते हैं तुम्हारी वजह से हमारे साथी मरे। ये बोल सब गुस्सा होकर अपने हेड को मारने के लिए जाते हैं। ऐसा देख वो सभी से कहता है अगर तुम लोग मुझे मारे तो मैं तुम सभी को सैलरी नहीं दूंगा। दूसरी तरफ हम सिया को देखते हैं जो जोई को ढूंढने के लिए बाहर जाती है। तभी जैंग उसे रोकता है और उससे कहता है अगर तुम यहाँ से बाहर गई तो तुम्हें दो मुंह वाला एनाकोंडा मार सकता है, इसलिए चलो हम दोनों जोई को साथ खोजते हैं। फिर हम कंपनी के हेड और मिस ली को देखते हैं जिसे सारे वर्कर मार रहे होते हैं। इधर हम सिया और जैंग को देखते हैं जो जोई को दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाते हैं और सिया रोने लगती है। जून के ऑफिस के बाहर सिया की आवाज सुन जून उससे कहता है शांति बनाए रखो नहीं तो इसने को वापस आ जाएगा। ये बात सुन सिया जून के ऑफिस के अंदर आती है जहाँ पर वो देखती है जून पूरी फैक्ट्री के ऊपर नजर रखा होता है कैमरे से। तभी सिया जोई को देखती है जिसके पीछे स्नेक पड़ा होता है। ऐसा देख वो अपने बच्चे को बचाने के लिए बाहर जाती है। ये देख जैंग उसे रोकता है और सिया से कहता है हमारे पास कोई प्लान नहीं है, अगर हम ऐसे जाएंगे तो मर सकते हैं। अगर तुम दोनों अकेले जाओगे तुम मारे जा सकते हो, क्योंकि मैं उस स्नेक को तब से जानता हूँ जब से फैक्ट्री नहीं बनी थी और स्नेक हम लोगों से ज्यादा एज का है और मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारी बेटी है और मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। उसी दौरान वर्कर हेड को मारते मारते जून के पास लेकर आते हैं। ऐसा देख जून सभी को रोकता है और कहता है सभी लोग शांत हो जाओ नहीं तो तुम सभी लोग मारे जा सकते हो। और यहाँ पर सभी वर्कर हेड से अपना पैसा मांगते हैं घर वापस जाने के लिए। ये बात सुन वो सभी से कहता है अगर तुम लोग मुझे फ्री करोगे तो मैं तुम लोगों को डबल सैलरी दूंगा। ये सुन सब कहते हैं हमें डबल सैलरी नहीं चाहिए, बस तुम हमारे पैसे दो और हम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। और सब यहाँ से अब बाहर निकलने के लिए जाते हैं। तभी जून सभी से कहता है अगर तुम लोग हमारा साथ दो तो मैं सारे स्नेक को पकड़ सकता हूँ। ये बात सुन सब एग्री हो जाते हैं और जून के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ने के दौरान सब ढेर सारे डेड बॉडी को देखते हैं जिसको देख जैंग गॉड से प्रे करता है कि हम सभी को कुछ ना हो। जब जून फैक्ट्री के अंदर पहुंचता है तब सियाओ तुरंत स्नेक ट्रैप को सभी के सामने लाता है जिसे सब फैक्ट्री के अंदर छिपाए होते हैं। तभी सिया और जैंग फैक्ट्री के अंदर जोई को खोजते खोजते एक चैम्बर के अंदर जाते हैं जहाँ पर एक आदमी छिपा होता है स्नेक के डर से। और सिया उससे पूछती है क्या तुमने कल रात किसी बच्चे को देखा है, जिस पर वो आदमी कहता है एक छोटी सी लड़की थी जो सीटी बजा रही थी, उसके पीछे बड़ा वाला स्नेक पड़ा था
जिससे मैं उसको बचा नहीं पाया। तभी यहाँ पर एक पाइथन आ जाता है जो इस आदमी के ऊपर अटैक कर उसे मार देता है। ये देख दोनों बहुत डर जाते हैं। इधर हम मिस्ली को देखते हैं जिसके ऊपर एक पाइथन अटैक करने के लिए जाता है। तभी सिया स्नेक के ऊपर रॉड से अटैक कर देती है जिससे स्नेक मिस्ली को छोड़ देता है, लेकिन अब स्नेक दोनों के पीछे पड़ जाता है। दूसरी तरफ हम जून को देखते हैं जिसके पास सियाओ आता है और बहुत खुश होकर अपने बॉस से कहता है आज हम सारे स्नेक को पकड़ लेंगे। तभी सियाओ को उसके फ्रेंड की आवाज सुनाई देती है जिससे वो तुरंत उसकी तरफ जाता है। इधर हम सिया और जैंग को देखते हैं जिसके पीछे स्नेक पड़ा होता है। तभी स्नेक दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। ऐसा देख दोनों तुरंत एक केज के अंदर चले जाते हैं जिससे स्नेक केज से टकरा जाता है। ये देख सिया तुरंत गेट को सीकड़ों से बांधने के लिए जाती है। फिर हम सियाओ के फ्रेंड को देखते हैं जिसके पैर को एक पाइथन पकड़ लिया होता है और वो दर्द से बहुत चिल्ला रहा होता है। ये देख सियाओ को बहुत हंसी आ रही थी और वो अपने दोस्त को तड़पते हुए देख बहुत खुश था। तभी वो स्नेक को मारने के लिए जाता है। ऐसा देख सियाओ उससे कहता है क्या तुम्हें नहीं पता इस पाइथन का खाल बहुत महंगा है जिससे तुम 10 बार नए नए पैर लगवा सकते हो। ये देख सियाओ पाइथन के ऊपर अटैक करता है और अपने फ्रेंड को उससे छुड़ाता है और यहाँ से स्नेक भागता है। ये देख सियाओ उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ जैंग और सिया के ऊपर फिर से स्नेक अटैक करता है। ये देख दोनों डर कर भागने लगते हैं, पर तभी जैंग के ऊपर पाइथन अटैक करता है जिससे वो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो पॉल को पकड़ लेता है जिससे वो बच जाता है। ऐसा देख सिया उसे पकड़कर ऊपर आने के लिए अपना हाथ देती है, मगर तभी पाइथन उसके ऊपर अटैक कर देता है। ऐसा देख वो डोर को सामने कर देती है जिससे वो टकरा जाता है और अब स्नेक बहुत गुस्से में सिया को मारने के लिए जाता है, मगर तभी जून आ जाता है और स्नेक के ऊपर अटैक कर देता है जिससे पाइथन उसको छोड़ देता है और जून के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। इसी दौरान सिया जैंग को बचाती है और जून स्नेक को अपने ट्रैप के अंदर फंसा देता है जिससे स्नेक बहुत छटपटाने लगता है। ये देख सिया स्नेक को मारने के लिए जाती है। ऐसा देख जून उसे तुरंत रोकता है और सिया से कहता है अगर तुम इसको मारोगी तो दूसरा स्नेक तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। तभी यहाँ पर हेड आ जाता है जो सिया से कहता है इसको ऐसे ही रहने दो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और दोस्तों हमें यहाँ पता चलता है कि हेड जून से मिला हुआ है। तभी फैक्ट्री का अलार्म सिस्टम बजने लगता है। अलार्म की आवाज सुन सब डर जाते हैं और जून अपने आदमियों को बुलाता है जिसकी आवाज सुन सब उसके पास आते हैं, मगर इन दोनों को पता नहीं होता कि दो मुंह वाला स्नेक इन दोनों के पीछे पड़ा है। तभी स्नेक सियाओ के फ्रेंड के ऊपर अटैक कर देता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारकर खा जाता है। ये देख सब डर जाते हैं और यहाँ से भागते हैं और जून और सियाओ भी इस मूवमेंट को छिपकर देख रहे होते हैं और जून स्नेक को देख बहुत खुश होता है। बाहर हम जैंग और सिया को देखते हैं जिसके पीछे बड़ा वाला स्नेक पड़ गया होता है। तभी स्नेक अपने मुंह से मरे हुए आदमी को बाहर निकालता है। ये देख डरकर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हैं। तभी स्नेक इन दोनों के पीछे होता है। ये देख दोनों डर जाते हैं। दूसरी तरफ हम सिया और जैंग को देखते हैं जो एक रूम के अंदर जाते हैं जिसके अंदर इंसानों को काटा जाता है। ये देख दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी यहाँ पर हेड और मिस्ली भी आ जाते हैं जो ये देख डर जाते हैं। उसी वक्त यहाँ पर डावियन भी आ जाता है और वो बच्चे के बॉडी के पास जाता है। ऐसा देख जैंग उसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन सिया जैंग को रोकती है। पर तभी डेवियन सभी से बताता है कि इन लोगों को मैंने काट कर मारा है। ये बोल वो हंसने लगता है और डेवियन हेड से बोलता है ये तुम्हारे वाइफ का रिंग है ना। ये बात सुन हेड को पता चल जाता है कि इसी ने मेरी वाइफ को मारा है और वो उसे मारने के लिए जाता है। ऐसा देख डार्विन हेड के पैरों पर नाइफ मार देता है जिससे हेड शांत हो जाता है और अब बाकी के लोग भी डार्विन को मारने के लिए जाते हैं। ये देख डार्विन सभी से कहता है अगर मेरे पास कोई भी आया तो मैं उसे मार दूंगा। और यहाँ पर डार्विन अपनी सच्चाई बताता है मैं इंसानों को मारकर उनका मीट स्नेक को खिलाता हूँ और मेरे साथ सियाओ भी है जो मेरी हेल्प करता है। तभी यहाँ पर जून भी आ जाता है जिसको देख डार्विन कहता है आपने जैसा बोला था मैंने वैसे ही किया। और जून सियाओ के पास जाता है और उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंसानों को मारकर स्नेक को खिलाने की। ये बात सुन सियाओ अपने बॉस से कहता है इंसानों के मीट से बड़ा वाला स्नेक तुरंत अट्रैक्ट होता है और बॉस मैंने जिनको भी मारा है उनको हमारे काम के बारे में पता चल गया था, इसलिए मैंने उन सभी को मार दिया। ये बात सुन बॉस बहुत गुस्सा हो जाता है और बहुत बुरी तरीके से सियाओ को मारता है। ये देख सब डर जाते हैं। तभी जून दोनों से कहता है अब तुम्हें हमारे बारे में पता ही चल गया तो मेरे साथ काम करो, बहुत पैसे कमाओगे। ये सुन सिया कहती है मुझे ऐसा काम नहीं करना जहाँ पर इंसानों के बॉडी को स्नेक को खिलाया जाता है उन्हें पकड़ने के लिए, और अब यहाँ से हम दोनों जा रहे हैं। ये बात सुन बॉस बहुत गुस्सा हो जाता है और दोनों को स्नेक का चारा बनाने के लिए अपने आदमियों से कहता है। ये सुन कंपनी का हेड जून के पास जाता है और उससे कहता है प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करो। ये सुन जून उसे मारता है और ये देख मिस्की बहुत डर जाती है। इसके बाद हम जैंग और सिया को देखते हैं जिसे सब सीकड़ों में बांधे होते हैं स्नेक को खिलाने के लिए। ये देख दोनों खुद को सीकड़ों से निकालने की कोशिश करते हैं पर निकाल नहीं पाते क्योंकि सीकड़ बहुत मजबूत होता है। उसी वक्त यहाँ पर सियाओ आ जाता है और सिया को मारने लगता है। ये देख जैंग उससे कहता है सिया को क्यों मार रहे हो, हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। तभी यहाँ पर सियाओ का बॉस आता है जो दोनों से कहता है आज मैं उस बड़े वाले स्नेक को पकड़ लूंगा। ये बोल वो अपने आदमियों से
दोनों के ऊपर ब्लड डालने को कहता है जिसके स्मेल से स्नेक यहाँ पर आ जाए। ये सुन दोनों डर कर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर तभी यहाँ पर स्नेक आने लगते हैं। ऐसा देख अब दोनों बहुत डर जाते हैं और स्नेक अटैक कर देता है। ये देख जैंग सिया को अपनी तरफ खींचता है जिससे दोनों बच जाते हैं। लेकिन अब फिर दूसरा स्नेक सिया के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। ये देख जैंग बोलता है अगर मैं मर गया तो तुम यहाँ से बाहर निकल सकती हो। ये बोल वो स्नेक के सामने आ जाता है। तभी स्नेक उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जून यहाँ पर ट्रैप बिछाया होता है जिससे स्नेक ट्रैप में फंस जाता है। मगर उसी दौरान एक और भी स्नेक आने लगता है जो सिया के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। ऐसा देख जैंग उसके सामने आ जाता है जिससे स्नेक उसको पकड़ लेता है और उसे काटने लगता है। ऐसा देख सब बहुत हंसने लगते हैं, पर तभी यहाँ पर बड़ा वाला स्नेक आ जाता है तो इस स्नेक के ऊपर अटैक कर देता है जिससे दोनों बच जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। ये देख सियाओ दोनों को मारने के लिए जाता है, लेकिन जून उसे रोकता है और दोनों स्नेक को जाल से पकड़ते हैं। और उसी दौरान जून मिसली को पकड़कर उसके बैग पर ब्लड बैग बांध देता है और मिसली को यहाँ से दौड़ने के लिए बोलता है। दौड़ने के दौरान मिसली के बैग से ब्लड गिरता है जिसके महक से स्नेक उसके पीछे पड़ जाता है। तभी सियाओ अपने बॉस से कहता है लगता है आज हम दोनों मारे जाएंगे। ये सुन बॉस कहता है बचकानी बातें बंद करो और दोनों स्नेक को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाओ। लेकिन स्नेक ज्यादा पावरफुल होता है और वो रस्सियों को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन जून और सियाओ स्नेक को पकड़कर बांध देते हैं। उसी दौरान सियाओ जून के पीछे नाइफ से अटैक कर देता है क्योंकि वो अपने बॉस से बदला लेना चाहता है और अब दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और सियाओ अपने बॉस को जान से मारने वाला होता है। तभी जून एक रॉड से सियाओ के ऊपर अटैक कर देता है जिससे वो उसको छोड़ देता है और दोनों लड़ाई करते करते नीचे गिरते हैं जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर हम डावियन को देखते हैं जो मिस्ली को पकड़कर अपने बॉस के पास लेकर जाता है, लेकिन उसे जून कहीं नहीं दिखता। तभी बड़ा वाला स्नेक कैच से आजाद हो जाता है और वो डावियन को पकड़कर उसे मार देता है। दूसरी तरफ हम जैंग को देखते हैं जो बहुत घायल होता है जिसके साथ सिया होती है। तभी सिया को जोई की याद आती है जिससे वो जोई को याद करते करते रोने लगती है और गुस्से में आकर स्नेक को मारने के लिए जाती है। तभी वो देखती है मिस्ली के पीछे स्नेक पड़ा होता है जिससे वो ली को अपने पास बुलाती है और स्नेक ली के ऊपर अटैक करने वाला होता है। ये देख सिया स्नेक के सामने वीपन को रख देती है जिससे स्नेक का एक हेड कट जाता है और अब स्नेक बहुत गुस्सा हो जाता है और दोनों को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। ये देख दोनों छिप जाती हैं। तभी सिया प्लान बनाती है और ली स्नेक को अपनी तरफ बुलाती है। इसका फायदा उठाकर सिया मशीन से स्नेक को कुचल देती है जिससे मिस्ली बच जाती है। पर तभी यहाँ पर जून आ जाता है जो मिस्ली के ऊपर अटैक कर देता है जिससे वो घायल होकर गिर जाती है और सिया नीचे गिरने लगती है। ये देख जून सिया को हर्ट करता है जिससे वो नीचे गिरकर मर जाए। पर तभी यहाँ पर जोई आ जाती है जो जून के ऊपर अपने गुलैट से अटैक करती है। ये देख जून जोई को मारने के लिए जाता है, पर तभी ली जून को पकड़कर नीचे गिर जाती है। ये देख सिया तुरंत ऊपर चढ़ती है और जोई को देख बहुत खुश होती है। उसी दौरान ली लाइटर जलाकर नीचे गिरा देती है जिससे कैरोसिन के ड्रम में आग लग जाती है जिससे स्नेक और बाकी दोनों जलकर मर जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें जैंग और जोई और सिया को दिखाया जाता है जो इस आइलैंड से अपने घर जाते हैं। और दोस्तों इसी सीन से मूवी खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक ले गाइस बाय बाय, टेक केयर।